नैब का इमरान खान और बुशरा बीबी को नोटिस। तोशा खाना केस में 9 मार्च को बुला लिया। नोटिस में कहा तोशा खाने से कम कीमत पर तोहफे खरीद कर महंगे बेचने वालों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। बतौर वजीर आजम आपको जो तोहफे मिले उनमें 6 रोलेक्स घड़ियां शामिल हैं। 1 रोलेक्स घड़ी, 1 अंगूठी, कफलिंग सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दिए। कतर के आर्मी चीफ ने आईफोन तोहफे में दिया। 9 मार्च को पेश होकर इन तोहफों के बारे में अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी को 7 मार्च और फवाद चौधरी को 8 मार्च को तलब कर लिया। न किसी के खिलाफ झूठा केस बना सकता हूँ न खत्म कर सकता हूँ। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अमले से खिताब में कहा कि इस बुनियाद पर भी कोई रेफरेंस खत्म नहीं कर सकता कि मुल्जिम किसी ताकतवर शख्सियत का रिश्तेदार है। खुशी है उसूलों पर समझौता नहीं किया, किसी दबाव में नहीं आया। आइन सारे मसाइल का हल देता है। आइन पर अमल ना करने से हम सियासी और माशी मसाइल में फंस गए। यकीन है नौजवान अफसर कानून की बालादस्ती के उसूलों पर अमल करते रहेंगे। घर के भेदी ने लंका ढा दी। चेयरमैन नैब के इस्तीफे पर तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का रद्द अमल। तहरीक इंसाफ का कहना है कि नया चेयरमैन नैब बाद में आएगा, पहले ऑपोजिशन लीडर बनेगा। पीटीआई का कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तब्दीली के लिए स्पीकर को खत। आमिर डोगर के खत में कहा गया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तब्दीली के लिए इक़दाम किए जाएं। आफ्ताब सुल्तान की जगह नई तैनाती पीटीआई के ऑपोजिशन लीडर की मशावरत से होगी। आज के बाद इंशाअल्लाह चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही साहब, हुसैन इलाही साहब और बाकी हमारे जो सारे दोस्त एमपीएस हैं, ये सारे आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे। जो पार्टी की ख्वाहिश होगी, जो इमरान खान साहब हमारे लीडर की ख्वाहिश होगी, उस तरह काम करेंगे। परवेज इलाही अपने 10 साबिक अरकान असम्बली के साथ पीटीआई में शामिल हो गए। ऐलान फवाद चौधरी ने किया। परवेज इलाही ने कहा कि कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे पीटीआई को नुकसान पहुंचे। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही को पार्टी ओहदे से बर्खास्त कर दिया। परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत खत्म कर दी गई। काफ लीग के एलामी के मुताबिक परवेज इलाही को आइंदा मुस्लिम लीग काफ का नाम इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया है। बलूचिस्तान के वजीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान पर निजी जेल में कैद करने का इल्जाम लगाने वाली खातून 2 जवां साल बेटों समेत कत्ल। लाशें बारखान के कुएं से मिली। मकतूला अगना नाज ने कुछ रोज पहले वीडियो में कुरान उठाकर सरदार खेतरान पर इसे और उसके 7 बच्चों को निजी जेल में रखने का इल्जाम लगाया था। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने इल्जामात रद्द कर दिए। अपने एक बेटे इनाम शाह पर साजिश का इल्जाम लगा दिया। कहा उसी ने खातून से बयान रिकॉर्ड करवाया, वो सरदार बनना चाहता है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सरदार खेतरान ने कहा तहकीकात में पेशी के लिए तैयार हैं, इस्तीफा नहीं देंगे। बारखान के मरी कबाइल ने मैयत कोयटा लाकर फयाज सुंबल चौक पर धरना दे दिया। बलूचिस्तान हुकूमत ने तफ्तीश के लिए डीआईजी लोरा लाई की सरबराही में जेआईटी बना दी। क्या गिरानास और उसके बेटों के कत्ल का मुकदमा सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के खिलाफ दर्ज हो सकेगा? लगता नहीं। पुलिस को सूबाई वजीर के खिलाफ पर्चा करने के लिए मुद्दई की तलाश। मकतूला गिरानास का शोहर खान मोहम्मद मरी पहले ही जान के खौफ से रूपोश है। जियो न्यूज़ को खान मोहम्मद मरी ने बताया कि सरदार खेतरान ने अपने बेटे इनाम शाह के खिलाफ झूठी गवाही न देने पर उसके घर वालों को कैद किया। वो खुद जान बचाने के लिए रूपोश है। FIR कटाने बारखान नहीं जा सकता। SP बारखान नूर मोहम्मद बड़ेज के मुताबिक मुद्दई न आया तो नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेंगे। 40 साला गिरानास पर कत्ल से पहले तेजाब फेंका गया। 22 साला नवाज और 15 साला अब्दुल कादिर पर भी तशद्दुद के निशानात हैं। खान मोहम्मद मरी के मुताबिक अब भी उसकी एक बेटी और 4 बेटे सरदार खेतरान की कैद में हैं। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक कल से लाहौर में शुरू होगी। इमरान खान समेत कौन कब गिरफ्तारी देगा ये पार्टी तय करेगी। पीटीआई का मौक़िफ़। फवाद चौधरी ने कहा पूरी तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने कल ही गिरफ्तारी देने पर इसरार किया है। हमाद अजहर बोले मुआशी तबाही जारी है, गिरफ्तारियों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। महकमा दाखिला पंजाब ने मॉल रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और सिविल सेक्रेटेरिएट के अतराफ 1 हफ्ते के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला के मुताबिक इन मकामात पर मुजाहरे और रैलीज निकाली जाती हैं। PSL मैचेस की वजह से भी इन सड़कों पर रश बढ़ेगा।
तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के तहत गिरफ्तारी देने वाले लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। टैक्स और बैंक रिकॉर्ड की भी जांच होगी। बदउनवानी या क्रिमिनल केस में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब की निगरान हुकूमत ने हिकमत अमली तय कर ली। जराये के मुताबिक लाहौर की जेलों में मजीद कैदियों की गुंजाइश नहीं है। गिरफ्तार अफराद को मियाँ वाली और DG खान की जेलों में भेजना पड़ेगा। विफाकी वजीर दाखिला के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि जेल भरो तहरीक में खवातीन और गरीब कारकुनान की गिरफ्तारी से गुरेज किया जाए। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि दुनिया की पहली जेल भरो तहरीक है जिसका आगाज लीडर अपनी हिफाजती जमानत से कर रहा है। इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत की दी गई तारीख पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाएगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। आज का मशावरती इजलास बेनतीजा रहा। कल अटॉर्नी जनरल और आइनी माहिरीन को मशावरत के लिए तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन हर वक्त आइन और कानून के तहत 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। आइन और कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। मजाज अथॉरिटी के तारीख मुकर्रर करने के बाद कमीशन शेड्यूल देकर इलेक्शन करवाने का पाबंद है। गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत ने 9 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलीज़ के लिए इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया है। ऑडियो लीक पर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ 6 रेफरेंस दायर किए जाएंगे। पाकिस्तान बार और सूबाई बार काउंसिल्स अलग अलग रेफरेंस दायर करेंगी। बार काउंसिल्स के मुश्तरका इजलास के बाद पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चीफ जस्टिस से ऑडियो की फोरेंसिक करवाने का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोई रद्द जस्टिस से ऑडियो की फोरेंसिक करवाने का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। आइंदा हफ्ते तक रेफरेंस फाइल कर दिया जाएगा। तवक्को करते हैं कि जज साहब मुस्ताफी हो जाएंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद जुबैरी को नोटिस देगी। बार काउंसिल से मुतालबा किया कि आला अदलिया में जजेस की तकर्री के कवानीन में तरमीम की जाए। रिटायर्ड जजेस और जर्नलों को दोबारा नौकरी पर न रखा जाए। हुकूमत जस्टिस काजी फाइज ईसा के रेफरेंस के फैसले पर नजरसानी अपील वापस ले। ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी था। ना तो मैं किसी को डिस्क्वालीफाई कराने में कोई ख्वाहिशमंद हूँ, ना किसी को जेल भेजने में ख्वाहिशमंद हूँ। ये गंद जो है ना, ये हमारी नासूर बन गया हमारी सियासत का। ट्रम्प्ड अप चार्जेस नहीं होने चाहिए, झूठे चार्जेस नहीं होने चाहिए। नवाज शरीफ साहब अभी तक पाकिस्तान वापस नहीं आए। उनका आना जो है हमें सियासी तौर पे किस वक्त सबसे ज़्यादा सूदमंद होगा कि उनकी यहाँ पे ज़रूरत है। हमें भी ज़रूरत है, मुल्क को भी ज़रूरत है, हमारी सियासत को भी ज़रूरत है। हमें PDM का एक प्लेटफॉर्म बना के ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी है। अगर वो इस वक्त पाकिस्तान आते हैं तो मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की सियासत को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा अगला इलेक्शन नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलकर PDM के प्लेटफॉर्म से लड़ना चाहिए। वो इमरान खान समेत किसी सियासतदान को जेल भेजने और नाअहल करवाने के ख्वाहिशमंद नहीं। इमरान दौर का IMF मुआहदा सामने आना चाहिए। LNG रेफरेंस में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अदम हाजिरी और इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। शरीक मुल्जिमा उस्मा आदिल के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बाद में वकील की दरख्वास्त पर वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर बरस पड़े। कहा अदल का दोहरा निज़ाम नहीं चलेगा। इमरान खान के लिए अदालतें सुबह दोपहर शाम लगाई जाती हैं। इमरान खान के लिए अदालत इंतजार करती रही। शाहिद खाकान अब्बासी अदालत जा रहे थे, रास्ते में थे। शाहिद खाकान अब्बासी के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। क्या इमरान खान और शाहिद खाकान अब्बासी के लिए एक कानून अपनाया जा रहा है? सियासी जमात को जलसे करने के लिए हाई कोर्ट का अहाता दिया गया। कई दिनों से मुहिम चला जा रही थी कि रैली की शक्ल में हाई कोर्ट जाना है। हाई कोर्ट के अहाते में ऐसा पहले कभी नहीं देखा जैसा कल हुआ। क्या ऐसा समझ लिया जाए कि हमें हाई कोर्ट बुलाए तो हम भी कारकुनान को कॉल दे दें? मुस्लिम लीग नून का सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी से मुतालिक रास्त इक़दाम का फैसला।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। कानूनी टीम के मुताबिक जस्टिस एजाजुल एहसन नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे में निगरान जज रहे। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ ऑडियो लीक का नाकाबिल तरदीद सबूत सामने आ चुका है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से मुतालिक दर्जनों मुकदमात में मुखालिफाना फैसले दिए। पैनमा, पार्टी लीडरशिप, पाक पतन अलॉटमेंट केस और रमजान शुगर मिल्स के मुकदमात इस फहरिस्त में शामिल हैं। दोनों जजेस मुस्लिम लीग नून के बारे में मुतासिबाना रवैया रखते हैं। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वकला तहफ़्फ़ुज़ एक्ट विफाकी काबीना में मंजूरी के लिए पेश होगा। वज़ीर आज़म ने आला अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए वकला बरादरी से मशावरत की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म ने बार के नुमाइंदों को यकीन दिलाया हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस पर हक़ अपील का बिल पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा वकला ने कानून की बालादस्ती के लिए तवील जद्दोजहद की। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वकला की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। सदर आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख देकर अपना हक अदा कर दिया। ऐलान आईनी और कानूनी है। जो सियासी जमात इंतखाबात से भागती है वो माफिया है। शेख रशीद की इस्लामाबाद कचहरी के बाहर गुफ्तगू, कहा मालूम नहीं इंतखाबात होते हैं या नहीं, लेकिन ढोल हुकूमत के गले में लटका रहेगा। बायोमेट्रिक के लिए इमरान खान को पेश होना होगा। कल भी इमरान खान की एक जाली पिटीशन सामने आई। इमरान खान और अली नवाज अवान की दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को बायोमेट्रिक के लिए तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इस दरख्वास्त पर भी यकीन नहीं कर सकते। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत में तोशाखाना केस में इमरान खान आज भी पेश न हुए। फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 फरवरी तक मुलतवी। जज ने रिमार्क्स दिए कि हर तारीख पर इस्तिस्ना मिल रहा है। 28 फरवरी को इमरान खान की हाजिरी यकीनी बनाएं। इमरान खान ने जानबूझकर नाफरमानी वाला रवैया रखा। इमरान खान ने कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल किया। ट्रायल के दौरान इमरान खान को गैर ज़रूरी इल्तवा दिए गए। बेख्तियार अदालत नाइंसाफ़ी की बदतरीन शक्ल है। इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ की हत्या के इज़्ज़त केस का तफसीली फैसला जारी। इमरान खान का हक़ दिफा ख़त्म कर दिया गया। तफसीली फैसले में कहा अदालत इस केस में दोहरा मयार कायम नहीं कर सकती। अदालत को अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर क्लब चौक के करीब पुलिस एहलकार पर तशद्दुद और असलहा छीनने का मुकदमा दर्ज। वीडियो भी सामने आ गई। मुकदमा हसन नियाजी और अहमद खान नियाजी समेत 15 PTI कारकुनान के खिलाफ स्पेशल ब्रांच के एहलकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुलजिमान ने हसन नियाजी और अहमद खान नियाजी के बताने पर मारा पीटा, असलहा छीना। नेशनल स्पेशल एजुकेशन सेंटर में इंतजामिया का स्पेशल बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद। वीडियो मंजर आम पर आ गई। बच्चों को कई मरतबा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वाक़या मंजर आम पर आने के बाद इंतजामिया जाग गई। हॉस्टल वार्डन से तफ्तीश। पुलिस के मुताबिक बच्चों पर तशद्दुद करने वाले शख्स के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी जारी है, लेकिन मुतल्लिका शख्स को 2 दिन पहले दिल का दौरा पड़ चुका है। गिरफ्तार किए जाने का इरादा था, मगर दिल के मरज़ के इलाज के सबब ज़िला इंतजामिया इंक्वायरी कर रही है। हॉस्टल में तैनात मुलाजिम रिजवान के मुताबिक वार्डन ने बताया कि बच्चों ने फौश वीडियोस देखी जिस पर तशद्दुद किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल का अचानक दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना, लापरवाही पर अमले की सरजनिश। मरीज बच्चों को मसनूई सांस देने के लिए मशीनें नहीं लगाई गई थीं। वेंटिलेटर मशीनें खाली पड़ी थीं। निगरान वज़ीर आला ने मरीज बच्चों को फौरी वेंटिलेटर पर शिफ्ट कराया। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब का कहना है कि गफलत बरतने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। वेंटिलेटर पर सिस्टम बेहतर बनाएंगे। मस्तोंग में बबरी के करीब लेवीज चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, 2 एहलकार शहीद। लेवीज हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द एहलकारों का असलहा भी ले गए। वाक़े के खिलाफ मकामी अफराद का एहतजाज। कोयटा तफ्तान कौमी शाहरा ब्लॉक कर दी।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 माह में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार करके मुतादिद हमले नाकाम बनाए। 6,921 ऑपरेशंस में 142 दहशतगर्दों को हलाक और 1,007 को गिरफ्तार किया गया। 98 दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा और 40 बलूचिस्तान में मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में पहली दफ़ा ज़म अजला और बंदोबस्ती अजला में आम इंतखाबात बैक वक्त मुनक्किद होंगे। मौजूदा सूरत हाल में पुलिस की दस्तयाब अफरादी कुव्वत आम इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए नाकाफ़ी है। 56,000 इजाफी नफरी फराहम की जाए तो सूबाई हुकूमत आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम करने के काबिल हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में मुतल्लिक़ा हुकाम की ब्रीफिंग। जदीद हथियारों से लैस कच्चे के डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए सिंध और पंजाब मुतहरिक। घोटकी, कश्मोर, राजनपुर, सुई और डेरा बुगटी में बेगुनाह शहरियों को यरगमाल बनाने वाले डाकू कानून के शिकंजे में आएंगे। 2 सूबों के वज़राए आला कल रहीम यार खान में इजलास में शिरकत करेंगे। आला पुलिस हुकाम भी आएंगे। कच्चे में ऑपरेशन के मंसूबे की मंजूरी दी जाएगी। दोनों वज़राए आला कच्चे का दौरा भी करेंगे। इससे पहले कच्चे के डाकू एक सूबे की पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए दूसरी तरफ निकल जाते थे। अब इन डकैतों को दोनों तरफ से एक साथ घेरा जाएगा। कच्चे के इलाके में दर्जनों मख्फी डाकुओं के पास यरगमाल हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि हुक्मरान ख़ुद को ताकत से दुरुस्त करते हैं और ताकत आवाम की है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमर ज़मान कायरा का कहना था कि सदर साहब ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया है इसका कोई वजूद नहीं। इलेक्शन करवाने की सवाबदीद मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास है। सदर ने मुल्क का सदर बनने की बजाय इमरानी जाला बनने की कोशिश की। डिजिटल मरदमशुमारी का पहला मरहला 20 फरवरी से 3 मार्च तक ऑनलाइन होगा। दूसरा मरहला 1 मार्च से 15 मार्च तक डोर टू डोर और तीसरा मरहला 18 मार्च से 1 अप्रैल तक होगा। इदारे शुमारियात 30 अप्रैल को नतीजा हुकूमत को देगा। डायरेक्टर सिंध इदारे शुमारियात मुनव्वर अली घांगरू की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मरदमशुमारी में शफाफियत यकीनी बनाएंगे। उम्मीद है सियासी जमातें मरदमशुमारी के नताइज कबूल करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में भत्ता कॉल्स में इजाफा। मामला अफगानिस्तान के साथ उठाने का फैसला। अफगान हुकूमत ने भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ताउन मांगा जाएगा। सरकारी हुकाम का कहना है कि भत्ते के लिए बेशतर कॉल्स अफगानिस्तान के नंबर्स से आती हैं। भत्ता कॉल्स केसेस में मुल्जिमान की निशानदेही और गिरफ्तारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। फाइनेंशियल क्राइम यूनिट कायम किया जाएगा। बैरून मुल्क से मफरूर और इश्तहारियों को वतन वापस लाने के अमल में तेजी। इश्तहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस, इंटरपोल और FIR पर मुश्तमिल लाइजोन विंग कायम। 5 मुल्जिमान को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। जियो न्यूज़ ने 180 से जायद इश्तहारियों की फहरिस्त हासिल कर ली। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि इंटरपोल की जानिब से फराहम की गई सहूलत को इश्तहारी मुल्जिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अमरीका, मशरक़ वस्ता, जनूबी अफ्रीका और जिन यूरोपीय ममालिक से पाकिस्तान का मुआहिदा है वहाँ मुकीम इश्तहारियों को गिरफ्तार करके वापस लाया जाएगा। श्रीलंका में फंड्स ना होने के बायस बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। श्रीलंकन इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया कि इंतखाबात के लिए माली वसाइल, सरकारी प्रिंटर और पुलिस से मतलूबा ताउन नहीं मिला। ऑपोजिशन और कानून साजों ने बल्दियाती इंतखाबात रोकने की मुबैना कोशिशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर कर रखी हैं। श्रीलंका में बल्दियाती इंतखाबात 9 मार्च को शेड्यूल्ड हैं। भारतीय गुलूकार सोनू निगम पर मुंबई में कॉन्सर्ट के दौरान हमला। शिवसेना के रियासती असेंबली के रुकन प्रकाश भातरपेकर के बेटे ने साथियों के साथ मिलकर सोनू निगम पर हमला किया। कॉन्सर्ट के दौरान मुकामी रुकन असेंबली के बेटे ने सोनू निगम से मिलने की कोशिश की, जिस पर उनके बॉडीगार्ड्स ने रोका तो मामला हाथापाई तक पहुंच गया। सोनू निगम और उनके एक साथी को चोटें आईं। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बीजेपी का अस्करी विंग शिवसेना भी मोदी सरकार पर बरस पड़ा। BBC और न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद शिवसेना ने भी गुजरात फसादात में मोदी के मुलव्विस होने का एतराफ़ कर लिया।
इंतहा पसंद तंजीम के सरबराह आदित्य ठाकरे ने मोदी को गुजरात फसादात का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात फसादात के दौरान मोदी को राजधर्मा निभाने का हुक्म दिया, कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी अदा करने को कहा था। 2004 के इंतखाबात में शिकस्त पर वाजपेयी ने मोदी से इस्तीफा भी मांग लिया। उदय ठाकरे ने कहा कि बाल ठाकरे मोदी का सियासी करियर ना बचाते तो मोदी आज वजीर आजम ना होते। रूस ने एटमी तखफीफ असलहा के मुआहदे न्यू स्टार्ट में शिरकत मुअत्तल कर दी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने स्टेट ऑफ द नेशन खिताब में कहा कि किसी को ये वहम नहीं होना चाहिए कि आलमी तस्वीराती बराबरी की खिलाफ वर्जी हो सकती है। यूक्रेन जंग का 1 साल मुकम्मल होने पर रूसी सदर ने यूक्रेन में ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ लाहौर कलंदर्स के किसी बैट्समैन ने 50 तो नहीं बनाई, लेकिन बोर्ड पर बड़ा स्कोर सजा दिया। ताहिर बेग और फ़खर जमान ने जारहाना आगाज़ किया, आने वालों ने भी बरकरफ्तारी से स्कोर बनाया। शाह होप 47 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। कलंदर्स ने 6 विकेट पर 198 रन बनाए। स्मिथ और केस की 2-2 विकेट्स। हदफ के ताकुब में कोयटा की बैटिंग। फास्ट बॉलर नसीम शाह की नेशनल स्टेडियम में ननी मदाह से मुलाकात, बच्ची खुशी से रो पड़ी। नसीम शाह ने फैन को स्केच पर ऑटोग्राफ दिया। ननी फैन नसीम शाह का स्केच बनाकर कोयटा और पेशावर के मैच में आई थी। नसीम शाह से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर खत्म। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 114 रन से हरा दिया। 214 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 9 विकेट पर 99 रन बना सकी। पाकिस्तानी ऑलराउंडर निदा डार विमेंस T20 में सबसे ज्यादा 126 विकेट हासिल करने वाली बॉलर बन गई। कोई चुलबुल पांडे बना तो कोई बाबू राव, किसी ने उमराव जान का अंदाज अपनाया तो कोई देवदास बन गया। लाहौर में यूनिवर्सिटी तलबा का मुनफरिद अंदाज, पैरोडी की वीडियोस ने मुस्कुराहटें बिखेर दी। पाकिस्तानी फिल्म्स को नया अंदाज देने वाले हिदायतकार सैयद नूर को सालगिरह मुबारक।